गांव में एक पुराना घर था जो हमेशा से लोगों की जुबान पर था। कहते हैं वह घर कभी किसी जमींदार का था, लेकिन अचानक एक दिन वह बिना किसी वजह के खाली हो गए। लोग कहते थे कि उस घर में कोई अदृश्य ताकत बसी है जो रात के समय जाग उठती है और आसपास के लोगों को डराती है। कई सालों से उस घर को कोई किराए पर लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। एक दिन एक नया परिवार उस गांव में आए। परिवार के मुखिया राजीव ने तय किया कि वह उसी पुराने घर में रहेंगे। यह घर भूतिया नहीं हो सकता, राजीव ने हंसते हुए कहा। उनका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहने चला गया, पर कुछ ही दिनों में वे सब एक अजीब बदलाव महसूस करने लगे। राजीव की पत्नी कविता ने सबसे पहले कुछ अजीब महसूस किए। रात को घर में कभी कभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे किसी के कदम चल रहे हो। वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज कहाँ से आ रही थी। पहले तो उसने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब यह आवाज लगातार होने लगी तो उसने राजीव से बात की। राजीव ने इसे सामान्य समझा और कहा, शायद घर की पुरानी दीवारों में आवाज होती होगी, लेकिन कविता का मन नहीं मान। एक रात उसने वह आवाज फिर से सुनी और इस बार वह बहुत पास आ रही थी। कविता ने डरते हुए देखा कि एक हल्का सा धुआं घर में फैलने लगा था। वह डर के मारे चिल्लाई, राजीव, कुछ तो गड़बड़ है। राजीव दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कविता की घबराहट बढ़ गई थी। अगले कुछ दिन इसी तरह की अजीब घटनाएं होने लगीं। घर के अंदर की चीजें अचानक से अपनी जगह से हट जाती और कभी कभी घर के कोने से हल्की सी चीखें सुनाई देती थी। कविता ने तय किया कि वह गांव के बुजुर्ग से सलाह लेंगी। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? बुजुर्ग ने उनकी ओर देखा और कहा, यह घर कभी एक क्रूर और निर्दयी जमींदार का था। उसने गरीबों पर अत्याचार किए थे। जब वह मरा तो उसकी आत्मा इस घर में बसी। कविता ने डरते हुए पूछा, तो क्या अब भी वह आत्मा यहाँ है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हाँ, और वह आत्मा अब भी बदला लेने की ताक में है। कविता और राजीव ने तय किया कि उन्हें इस समस्या का हल खोजना होगा। एक रात जब घर में कोई नहीं था, वे दोनों घर के पुराने तहखाने में गए। वहाँ उन्होंने एक पुरानी किताब पाई जिसमें लिखा था कि उस जमींदार की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसका कटा हुआ सिर वापस उसकी कब्र में रखा जाए। राजीव और कविता ने तय किया कि वे जमींदार की कब्र को खोजेंगे और उसका सिर वहां वापस करेंगे। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी कब्रगाह ढूंढी और वही जमींदार की कब्र थी। कब्र के पास पहुंचते ही राजीव और कविता को महसूस हुआ कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा। राजीव ने डरते हुए कब्र से उस जमींदार का सिर निकाला और उसे कब्र में वापस रख दिए। जैसे ही उन्होंने सिर को कब्र में रखा, एक जोर की चीख सुनाई दी और पूरे इलाके में अजीब सी सन्नाटा छा गए। इसके बाद घर में सारी अजीब घटनाएं रुक गईं। राजीव और कविता ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि अब उनकी रातों की नींद वापस आ चुकी थी, लेकिन एक सवाल उनके मन में हमेशा बना रहेगा, क्या वह आत्मा सच में शांति पा चुकी थी या फिर कोई और अंधेरा उन पर मंडरा रहा था?